हमारी धरती अजीबोगरीब मिस्ट्री से भरी हुई है। वेस्टर्न न्यूयॉर्क में मौजूद झरने के अंदर जलती इस रहस्यमय आग से लेकर सहारा डेजर्ट की इन मिस्टीरियस स्ट्रक्चर्स तक, इस धरती में कई ऐसे मिस्टीरियस चीजें देखने को मिलती है जिनको सिर्फ समझने के लिए बड़े बड़े साइंटिस्ट भी सर जोड़कर बैठे हैं। चाहे रोम में मिली अननोन लैंग्वेज की लिखी 600 साल पुराना किताब का हो, अंटार्कटिका की ग्लेशियर से निकलने वाले खून का हो, या फिर तुर्कमेनिस्तान में मिली नर्क के दरवाजे का हो, ये कुछ चीजें ऐसी है जिसको देखकर साइंस भी बिल्कुल दंग रह जाती है। आज आप 5 ऐसे ही मिस्ट्रीज के बारे में जानेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 5, अंटार्कटिका अनगिनत मिस्ट्रीज से भरा हुआ है। 5 किलोमीटर की गहराई तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। वाटरफॉल तो हम सबने कई बार देखे हैं। अंटार्कटिका में टाइलर ग्लेशियर पर एक पॉइंट है जहां वाटरफॉल नहीं बल्कि ब्लड फॉल होता है। 1911 में टाइलर नाम के एक साइंटिस्ट ने पहली बार इस ब्लड फॉल को डिस्कवर किया था। कई सदियों तक यही माना जाता था कि वाकई इस ग्लेशियर के अंदर से खून बहता है, लेकिन मॉडर्न इक्विपमेंट की मदद से जब इस पर रिसर्च की तब उनको जो मालूम पड़ा वो चौंकाने वाला था। मालूम पड़ा कि इस ग्लेशियर के नीचे एक बहुत बड़ा पानी का डैम है, लेकिन इसमें मौजूद पानी की खास बात यह है कि इसमें सी वाटर से भी 3 गुना ज्यादा सॉल्ट है, जिसकी वजह से ये फ्रीज नहीं होता। साथ साथ इस पानी में पहाड़ों से निकलने वाला आयरन भी मौजूद है। इसी एक पॉइंट में जब ये पानी ग्लेशियर से बाहर निकलता है, हवा में मौजूद ऑक्सीजन पानी के आयरन से मिक्स होकर आयरन ऑक्साइड बन जाता है और उसका कलर रेड हो जाता है। इसी वजह से हमें ये रेड कलर का दिखता है। नंबर 4, सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। यहाँ चारों ओर रेत के अलावा और कुछ नजर नहीं आता है, लेकिन इसके एक कोने में हैरान कर देने वाली स्ट्रक्चर मिली। इस स्ट्रक्चर को आई ऑफ सहारा कहते हैं। सदियों से लोग इस एरिया से आते जाते रहे, लेकिन किसी को भी जरा भी मालूम नहीं था कि पास्ट में इस जगह पर क्या उतरी थी, जिससे कि 50 किलोमीटर डायमीटर की ये स्ट्रक्चर बनी है। ईयर 1965 में नासा ने 4 दिन की एक मिशन लॉन्च की। इस मिशन से एस्ट्रोनॉट को पृथ्वी की सतह से अर्थ पर एस्टेरॉयड से बने गड्ढों की फोटो स्टडी करने के लिए लेना था। इसी दौरान सहारा डेजर्ट में मौजूद इतने बड़े मिस्टीरियस स्ट्रक्चर्स को देखा गया। ये स्ट्रक्चर कई अलग अलग तरह की चट्टानों से मिलकर रिंग शेप का बना है, जो इसके रहस्य को और भी उलझा देता है। पत्थरों की रिसर्च करने पर पता चला कि ये स्ट्रक्चर 10 करोड़ साल पुराना है। शुरुआत में साइंटिस्ट का ये मानना था कि ये स्ट्रक्चर एक क्रेटर है जो किसी एस्टेरॉयड के टकराने से बना होगा। कई सालों तक रिसर्चर्स की टीम स्टडी करने के बाद उनका कहना है कि ये स्ट्रक्चर आज से करोड़ों साल पहले अर्थक्वेक और टेक्टोनिक प्लेट टकराव के कारण बनी है। तुर्कमेनिस्तान के काराकुम डेजर्ट के बिल्कुल सेंटर में, जहां ऑलरेडी इतनी गर्मी होती है, जमीन में 10 फुट गहरा एक ऐसा गड्ढा है जहां 24 घंटे आग लगी रहती है। ये गड्ढा दरवाजा गैस क्रेटर या फिर डोर टू हेल के नाम से जाना जाता है, जो 17,500 स्क्वायर फीट तक फैला हुआ है। चाहे बारिश हो या तूफान, ये आग पिछले 50 सालों से ऐसे ही जल रही है। लेकिन सवाल ये है कि ये आग यहाँ जलाई किसने है। 1971 में एक सोवियत जियोलॉजिस्ट यहाँ ड्रिलिंग का काम कर रहा था कि अचानक उनके नीचे से जमीन खिसक गई, लेकिन उनको यहाँ से अजीब सी स्मेल आने लगी। जब जांच हुई तो मालूम पड़ा कि इस गड्ढे में नेचुरल मीथेन गैस निकल रही है। क्योंकि मीथेन गैस डेंजरस होती है, इसी वजह से काफी कोशिश की गई कि जमीन से निकलने वाली इस गैस को रोक लिया जाए, लेकिन सारी कोशिश नाकाम रही। आखिरकार माहौल को बचाने के लिए इस गैस को आग लगा दी गई और तब से ये आग आज भी नॉन स्टॉप जल रही है। नंबर 2, न्यूयॉर्क शहर के चेस्टन रिज पार्क में एक ऐसा अनोखा झरना है जहां बहते पानी के बीच आग जलती रहती है। हैरान करने वाली बात यह है कि बिना बुझे ये आग कई सालों से कंटिन्यूअसली जल रही है। इस फॉल का नाम इटर्नल फ्लेम फॉल है, जिसमें साल भर बिना रुके पानी बहता रहता है। किसी को भी सोच में डालने के लिए ये बात काफी है कि इसके अंदर की ये आग कभी बुझती नहीं है। यहाँ तक कि बर्फ से पूरा इलाका ढक जाने के बावजूद गुफा के अंदर मौजूद आग जलती रहती है। के जलते रहने के पीछे की साइंस जानने के लिए कई रिसर्च हुई। रिसर्चर्स का मानना है कि ये पत्थरों के बीच से निकल रही मीथेन गैस की वजह से आग जल रही है, लेकिन किसने लगाई इसका जवाब आज तक नहीं ढूंढ पाए।
नंबर 1, दुनिया में कई मिस्ट्रीज रिसर्चर्स ने सुलझा लिया, पर जब बात आती है इस किताब की तब रिसर्चर्स भी हाथ खड़े कर देते हैं, क्योंकि इस बेबूझ किताब को आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है। पूरे 240 पन्नों के इस किताब के बारे में इतिहासकार बताते हैं कि ये लगभग 600 साल पुरानी है। कार्बन डेटिंग की मदद से पता चला कि इस किताब को हाथ से 15वीं सदी में लिखा गया था, लेकिन इस किताब पर क्या लिखा है और कौन सी भाषा में लिखा है, इस रहस्य को आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। इस किताब को वैनिक मैन्युस्क्रिप्ट नाम दिया गया है। इसमें इंसानों के साथ साथ कई ऐसे पेड़ पौधों की तस्वीर बनी हुई है जो इस पृथ्वी पर मौजूद ही नहीं है। किताब के बारे में कहा जाता है कि इसमें पहले कई और भी पन्ने थे जो समय के साथ खराब होते चले गए। हालांकि इस किताब के बारे में पूरी तरह से तो नहीं पता चल पाया, लेकिन इतना जरूर मालूम पड़ा कि किताब में लिखे गए कुछ वर्ड्स लैटिन और जर्मन लैंग्वेज में हैं। कई लोगों का मानना है कि किताब को ऐसा लिखा ही इसलिए गया ताकि इसके रहस्य को छिपाया जा सके। अब ऐसा कौन सा रहस्य है जिसे लिखने वाले ने छिपाने की कोशिश की है? खुलासा तभी होगा जब कोई इस किताब को पढ़ सकेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।